सबसे पहले तो आपका मौर्य न्यूज 18 में स्वागत है सर, और खगड़िया वासियों की भी तरफ से आपका स्वागत है सर। तो खगड़िया बेगूसराय अलग अलग नहीं है, जैसा आपने कहा घर आंगन जैसा है, तो ऐसा ही संबंध है, विवाहों का भी संबंध है और आत्मीय संबंध भी है। इसी नाते खगड़िया जब भी आया हूँ तो स्वागत से भी अभिभूत रहा हूँ और वैसा आत्मीय जुड़ाव भी मैंने महसूस किया है। माँ कात्यायनी के दरबार पर जब गए थे तो एक अलग भावना मन में आई थी और वैसा लगा था कि ऊर्जा का संचार हुआ है, जो चाहता है और कुछ देश के लिए करें। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में मेरी अपेक्षा है, आकांक्षा है और निवेदन भी है कि खगड़िया से बड़ी संख्या में लोग आए। संदेश बड़ा स्पष्ट है, बिहार के उज्जवल भविष्य का निर्माण तभी संभव है जब हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के हर व्यक्ति तक हम संदेश को पहुंचाते हैं कि जब तक हम आपस में संघर्ष करेंगे बिहार का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। लेकिन सहयोग के साथ, दृष्टि के साथ, जो हमारे पूर्वजों की थी, शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन पर हम काम करेंगे, सामाजिक रूप से लोगों को प्रेरित करेंगे, तो निश्चित है कि बिहार बदलेगा। और ऐसे ही एक बड़े परिवर्तन की, एक बड़ी दृष्टि की आवश्यकता है बिहार में। हम लोग अभी तक सभागारों तक सीमित थे, लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े थे, जो शिक्षित थे, अधिकांश वैसे लोग हमारे साथ जुड़े, यूथ जुड़े। लेकिन अब यदि बड़ा परिवर्तन करना है तो हर व्यक्ति तक संदेश को लेकर जाना आवश्यक है। इसीलिए श्रृंखला नमस्ते बिहार का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी संदेश है आज भी प्रेरित करता है कि एक बड़ा परिवर्तन यदि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो उसी प्रकार से एक बड़े जोर की जरूरत है बिहार को, इसमें हर व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। इसी आकांक्षा के साथ मैं आया हूं और मैं चाहता हूं कि एक बड़े संदेश को हम लोग दिनकर की भूमि से ना, कि हम जब चाहेंगे तो अपने जीवन काल में 2047 तक बिहार को एक विकसित बिहार बनाकर निश्चित हम स्थापित कर सकते हैं। जी, ये नमस्ते बिहार को लेके आपने कहा भी है कि जगह जगह आप अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, संवाद दे सकते हैं, कई तरीके आपने बताए भी हैं। उन तरीकों पे भी बातचीत करेंगे, फेसबुक के जरिए हो या पोस्टर के जरिए हो, कई तरह से चीजें। लेकिन जब हम लोग अभी मिल भी रहे हैं कई लोगों से, तो आपके इस नमस्ते बिहार, जो हम सब का नमस्ते बिहार है, इसको लोग पॉलिटिक्स से भी जोड़ के देख रहे हैं कि कहीं सर विकास बाबू सर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं कुछ आगे भविष्य को लेके। तो वो एक बहुत कंफ्यूजन है। ये सवाल अगर हम आपसे नहीं करें तो लोग कहेंगे कि सवाल आपने किया। बिल्कुल सवाल करिए। देखिए, उद्देश्य बिहार को बदलना है, बिहार को उज्जवल भविष्य का निर्माण है। पॉलिटिकल जिसको आप समझते हैं, मैं समझता हूं, उनका उद्देश्य कुछ चुनाव जीतना होता है, किसी पद को प्राप्त करना होता है। तो इसका उद्देश्य वैसा नहीं है। उद्देश्य है बिहार में बदलाव तभी आएगा जब हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग से लोग जुड़ेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे। ये बड़ा अभियान है, इसमें दृष्टि सामाजिक है, सामाजिक परिवर्तन की है और तभी संभव जो हर प्रकार के व्यक्ति जुड़ेंगे। जहां तक राजनीति की बात है, जब इतना बड़ा अभियान हम लोग चलाएंगे तो निश्चित है कि लोगों में इस प्रकार की प्रेरणा अवश्य जगेगी कि जो जिन आधार पर हम लोग नेतृत्व को चुनते हैं उस पर भी विचार करना चाहिए और अच्छे लोग चुनकर राजनीति में आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, लेकिन जो अभियान हम लोग चला रहे हैं इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक परिवर्तन है, जो उस राजनीतिक परिवर्तन का जो उद्देश्य है उससे बहुत बड़ा उद्देश्य है, अपने जीवन काल में बिहार के उत्तम भविष्य को स्थापित करना है। बिल्कुल। और एक सर, जो बच्चों में जागरूकता रहती है, बच्चे हमसे सवाल करते हैं कई स्कूलों में कि सर हमसे कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, सर से बात करना चाहते हैं। जो अभी डिजिटल एजुकेशन पे भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, आज 4 नवंबर है, कल 5 नवंबर है, दोनों दिन चलेंगे भी, तो उसको लेके भी एक चाहते हैं सर से सुनना कि डिजिटल एजुकेशन आज की तारीख में कितना बच्चों के लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी जो नई है उसको जानना, उसके हिसाब से एडजस्ट करना बहुत आवश्यक है। उसके सकारात्मक प्रयोग उसका कैसे हो, उसके दुष्परिणामों पर हम नहीं जाए, भटके नहीं, तो दोनों इसको बच्चों में स्पेशली जानना कि कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत आवश्यक है। और जहां तक मुझसे जुड़ने की बात है तो मुझसे तो सिलेक्शन इंस्पायर बिहार का जो फोरम है इसके माध्यम से समय समय संवाद होता रहा है। पिछले मई महीने में खगड़िया में आया भी था, आगे भी आऊंगा, आज भी आपके बीच में हूँ। और वर्चुअली भी हम लोग जब इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम्स करते हैं, तो अभी कटिहार से आ रहा हूँ। कटिहार में काफी 1200 से अधिक की संख्या में यूथ आए थे, उनसे बातचीत हुई है। सबके मन में विचार वही है कि अपने जीवन काल में बिहार बदले, और बदलेगा तभी जब कुछ वैसा परिवर्तन होगा जो सामान्य से चीजें चल रही हैं, उस प्रकार के द्वेष हमारे मन से मिटे और मिलकर हम लोग साथ चलेंगे। 10 दिसंबर के लिए चलते चलते सर, 10 दिसंबर के लिए एक बार और सर आप खगड़िया या पूरे बिहार के लोगों को थोड़ा सा हम चाहेंगे संदेश। देखिए, ये हर उस बिहार वासी का अभियान है जो बिहार को बदलते देखना चाहते हैं, और इस रूप में इसको यदि हम देखें तो किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है, आपका अभियान है। तो इसके लिए मैं क्या प्रेरित करूं, आप भी उस रूप में संदेश वाहक बन जाए, प्रेरणा स्रोत बने, लोगों को आमंत्रित कीजिए। कार्यक्रम का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है, लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य यह अवश्य है कि राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक संदेश निकले जो बताए कि बिहार फिर से जाग रहा है और
जो वर्तमान में जो संघर्ष चल रहे हैं उससे निकलकर एक बड़े मिशन में विकसित बिहार बनने के लिए प्रयासरत है। खगड़िया सर आप आते हैं बराबर और इधर से जाना आना भी होता है। ये खगड़िया बहुत पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ ये लोग जरूर बोलते हैं कि एजुकेशन के मामले में और भी यहाँ बहुत सारा काम करना है। तो कुछ यहाँ के लिए भी आप बताएं कि लोग पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जुड़ सकें। देखिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है और किसी भी क्षेत्र में यदि शिक्षा आती है तो चीजें आगे बढ़ती हैं, लोग शिक्षित होते हैं तो अनेक संभावनाएं भी बनती हैं। और खगड़िया के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि ये शिक्षा में हम लोग अच्छे से परिश्रम करते हैं, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे। जैसे खगड़िया में गार्गी पाठशाला की मैंने प्रशंसा की, उस प्रकार के प्रयास गाँव में भी हो, जो वंचित हैं शिक्षा से उन तक हम पहुंचे। वैसे लोग खगड़िया से, जैसे प्रशांत जी को मैं देखता हूँ डिजिटल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, निर्मल जी को देखता हूँ फ्रॉक वर्क बना के, वैसे लोग जो खगड़िया सफल रहे हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है कि अपने अपने गाँव से, अपने गाँव के विद्यालयों से जुड़े और प्रयास करें कि वहां पर शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं, वहां पर जो बच्चे वंचित उनके लिए हम किस प्रकार प्रयास करें। आपका छोटा सा एक प्रयास बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। यहाँ जो आए हैं लोग उनके लिए दो सर। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने में सहयोग करें और मिलकर हम बिहार को प्रेरित करें, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद।